नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो, सब अच्छे से हो ना। चलिए, तो आप सब विज्ञान की कक्षा में तैयार हो। हम सब आज क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान, जिसमें हम अपना पहला इकाई मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये नाम सब पहले भी सुना होगा, है ना। मानव क्या है? मनुष्य यानी ह्यूमन। विज्ञान क्या है? साइंस। क्या है विज्ञान? साइंस। और प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ह्यूमन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको पता है बच्चों, हमारे जीवन में यानी मानव जीवन में विज्ञान ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है ना। हमारे जीवन को बहुत तरीके से विज्ञान ने प्रभावित की है। हम अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए, हमारे जो रोज की जो आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? विज्ञान पर निर्भर है, यानी जो प्रौद्योगिकी द्वारा, जो नए नए आधुनिक तकनीकों द्वारा नए नए चीजों का जो निर्माण हुआ है, उस पर हम लोग जो है, हमारा जीवन स्तर रुका हुआ है ना। जिसने हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है, विज्ञान। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जब काम किया, तो मनुष्य का जीवन का स्तर बदल गया, है ना बच्चों। तो अगर हम लोग देखा जाए, तो सबसे पहले मनुष्य क्या ऐसा था? नहीं, ठीक है। जब हम लोग जो है पहले के जमाने यानी आदि मानव का युग अगर लिया जाए, तो मनुष्य जो है पहले क्या था? गुहाओं में रहता था, है ना। वो लोग कहाँ रहते थे? गुफा में रहता था, ठीक है। और आग का आविष्कार नहीं हुआ था। पत्थरों को रगड़कर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, जिसने हमारे जीवन में क्या लेकर आया? बहुत क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया, है ना, आग का आविष्कार। और उस पहले कैसे थे वो लोग? गुफाओं में रहते थे, देख रहे हो ना। ना पहनने के लिए कपड़े होते थे, कुछ नहीं था, यानी प्राकृतिक रूप में रहते थे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे बदलाव आया, है ना। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, पहियों का आविष्कार हुआ। ये देख रहे हो ना, सबने खाल के बने हुए कपड़े सब पहना हुआ है ना। ये सब किसके आविष्कार से हुआ है बच्चों? ये सब जो है हमारे जीवन में मनुष्य की, आपने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ रखा है ना, कि मनुष्य जो है स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। यानी हमेशा कुछ जानने का, कुछ नया बनाने की हमें हमेशा एक क्या रहती है? एक सोच रहती है, जिससे कि जो है हम लोग आज तक, अभी के इस आधुनिक युग में इस तरह से हम लोग जो है पहुंच पाए हैं। फिर क्या हुआ? मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। धीरे धीरे एक सामान को, यानी एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाने में उन्हें क्या होता था? मुश्किल होता था, है ना। वो लोग या तो खींच के ले जाते थे या तो उठा कर ले जाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? काफी भारी हुआ करता था। तो उन्हें एक बात समझ में आया कि अगर कोई भी इस वस्तु को अगर लुढ़का दिया जाए, तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, और हमें श्रम भी कम लगाना पड़ता है ना। तो इस तरह से क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, ठीक है। पहिए का आविष्कार किया, और इससे क्या हुआ? चीजों को वे लोग इसमें रखकर ऐसे खींच के, यानी पहिया चलने लग पड़ा, लुढ़का कर या फिर उस पहियों के जरिए या ले जाने लग पड़े। उसके बाद फिर क्या हुआ? जानवरों को लगा दिया, है ना, कि ये खींच के ले जाएंगे। और इस तरह से करते करते हम लोग जो है, क्या हुआ? हमारी प्रकृति में काफी बदलाव आया। देख रहे हो ना, कहां से कहां तक हम लोग पहुंच गए। तो
हमने जो है एक जगह रुकना शुरू कर दिया, वहां का रहन सहन, यानी मनुष्य स्थिर जीवन बिताने लगा और धीरे धीरे नए नए चीजों के आविष्कार के साथ साथ क्या हुआ, हमारा जीवन बदल गया। हमारे जीवन में क्या आया बच्चों, बदलाव आया, है ना। यानी हम लोग जो है पहले क्या कैसे थे, पहले इस तरह से जीवन बिताते थे जंगलों में, उसके बाद धीरे धीरे स्थिर हुए और कृषि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, और हम लोग जो है अभी के इस युग में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, मानव के श्रम की वजह से और तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग की वजह से हो रहा है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग पूरी तरह से इस पर निर्भर है ना। किस तरह से हमारे जीवन में नए नए क्या हुआ, नए नए बदलाव आए। तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर यानी जब हमने देखा कि पहियों पहियों का निर्माण हुआ, तो कोई भी चीज को यानी हम लोग जो है खींचना, यानी पहियों के जरिए उसको खींचना आसान हो गया। फिर बैलगाड़ी का निर्माण किया, है ना, जिसमें कम बल लगाना पड़ता था। बैलगाड़ी सब में क्या लगाना पड़ता था बच्चों, कम बल लगाना पड़ता था, है ना, हमें ज्यादा बल की जरूरत नहीं थी। उसमें बैल जो है अपना बल लगाकर गाड़ी को आसानी से खींच के ले जा सकते थे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है हमारा जीवन सुगम बन गया, यानी आसान बन गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, विज्ञान के नियम का उपयोग करके हमने यानी मनुष्य ने किसको सरल बनाया, अपने कार्य को। विज्ञान का उपयोग करके मनुष्य ने जो है कार्य को सरल बनाया, है ना, आसान बनाया, सरल बनाया। ठीक है, तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। यानी विज्ञान का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमने जो है एक एक साधन बनाए, उनके सिद्धांतों पर चलकर हमने नए नित नित नए नए निर्माण किए, और ये सारे निर्माण ही क्या कहलाती है बच्चों, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने कैसे प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़े, हम लोगों ने विज्ञान का इस्तेमाल करके उससे जो है क्या किया, नित नए नए साधन बनाए, और जिससे कि हमारा जीवन जो है काफी आसान हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना कि हमारे जीवन जो है पहले से किस तरह से बेहतर बना। ठीक है, अब हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव के जीवन में और क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, मानव जीवन में, मानव जीवन में परिवर्तन। ठीक है, हमने जब प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तब क्या हुआ, हमारे जीवन में और भी बहुत सारे क्या आए, परिवर्तन आए। तो जरा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना कि अगर हम लोग यातायात का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो है पहियों का आविष्कार, यानी मानव ने पहियों का आविष्कार से क्या हुआ, यातायात, यातायात के क्षेत्र में काफी बदलाव आया, है ना। फिर हमने चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी हमारे हेल्थ सेक्टर में भी क्या हुआ, काफी बदलाव आया। मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, मनोरंजन, मनोरंजन के क्षेत्र में भी बच्चों क्या आया, कई बदलाव आए, है ना, कई बदलाव आए। फिर जो है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि कृषि के क्षेत्र में भी क्या हुआ बच्चों, काफी बदलाव आया। तो हमने क्या देखा कि जैसे कि डीजल इंजन, रेडियो, टेलीविजन आदि का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जीवन जो है बहुत आगे बढ़ा।
है ना। हमारा जीवन जो है क्या हुआ, बहुत आगे बढ़ा और हर तरीके की हमने क्या किया, बदलाव अपने जीवन में लेकर आए। ठीक है। अब जैसे कि आता है तो आपने देखा ना, इस पहियों से लेकर मानव ने पहले क्या किया, इस तरह के पहिया बनाया, उससे लेकर अभी क्या है, हम लोग जो है इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हवाई जहाज, है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग जो है हवाई जहाज, यहां तक कि जो है हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर, सोनिक जेट आदि का क्या किया, निर्माण हुआ। और उसी तरीके से क्या हुआ, समुद्री मार्ग में भी हमने बड़े बड़े जहाजों का, बड़े बड़े जहाजों का निर्माण किया, जिसकी वजह से हमें जो है साधन ले जाने में काफी आसानी होता था। और अगर हम अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या है बच्चों, काफी बदलाव आया, है ना। पहले जब बीमार होते थे तब क्या होता था, हम लोग जो है घरेलू उपचार करते थे। जब बीमार होते थे तो घरों में ही क्या करते थे, उपचार किया करते थे, यानी अस्पताल की सुविधाएं नहीं थी पहले के जमाने में, है ना। फिर मानव ने जो है काफी मेहनत के साथ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर कर जीवन में जो है बहुत सारे बदलाव लेकर आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने अब देख रहे हो जैसे कि आप कभी भी कोई हॉस्पिटल जाते हो तो देखते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखिए इस तरह के बहुत सारे मशीनें होते हैं, आपको देखने को मिलता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको एक एक कमरों में आपको ले जाते हैं और वहां पर बहुत सारे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे शरीर संबंधित रोगों का, ठीक है, हमारे शरीर संबंधित रोगों का, जैसे कि एक्सरे हुआ, ये अल्ट्रासाउंड मशीन हुआ। और एक्सरे सब आपको पता है ना, अगर हड्डी कुछ टूट गई तो हम लोग अगर एक्सरे लेते हैं तो हमारे शरीर की सारे हड्डियां यानी अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर जो है साफ साफ हमें दिखाई देता है ना, कि कहाँ पर कौन सा हड्डी निकला है या टूट है या कोई और सूजन है। तो इस तरह से जो है ये सब क्या है, विज्ञान के चमत्कार है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी सुविधाएं उत्पन्न हुई, ठीक है बच्चों। सुविधाएं काफी उत्पन्न हुई, किसके क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में उत्पन्न हुई है, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी अगर कोई भी, अगर आपकी बीमारी जल्दी से ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, पहले दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो आपसे बोलते हैं कि आप अपने खून की जांच करो, है ना, आप अपने पेशाब की जांच करो। यानी हमारे जो है मल मूत्र आदि का जांच किया जाता है, खून का जांच किया जाता है, जिससे कि क्या पता चले कि हमें बीमारी क्या है। ये सब विज्ञान का ही दिया हुआ वरदान है, ठीक है। तो हमने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया, आधुनिक मशीनें जैसे एक्सरे, है ना, अल्ट्रासाउंड आदि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शरीर की सूक्ष्म जांच करवा सकते हैं, ठीक है, आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच। ओके। जैसे कि जो है हमारे मस्तिष्क की जांच करना हो तो सबके लिए स्कैनिंग मशीन्स है। एंडोस्कोप करना हो, एंडोस्कोप यानी हमारे पेट में या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, एंडोस्कोप करते हैं, ठीक है। एक पाइप जैसा कोई चीज हमारे शरीर के अंदर को उतारते हैं और उसमें क्या लगा होता है, उसमें एक कैमरा लगा होता है, जो जिसके जरिए डॉक्टर्स देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, ठीक है। तो हमने चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने क्या देखा, बदलाव देखा। और उसी तरह से मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे को जो संदेश भेजते हैं, है ना, संदेश जो भेजते हैं उस क्षेत्र में भी, जैसे कि पहले जो राजा महाराजाओं के समय या बहुत पुराने जमाने में क्या होता था बच्चों, कबूतरों के पैर में ये कहा जाता था कि कोई चिट्ठी कुछ या फिर जो भी देखना होता है, लिखना होता है, वो लिखकर कबूतरों को छोड़ते थे संदेश वाहक के रूप में, ठीक है। वो दौर भी था। और उसके बाद फिर क्या किया, संदेश वाहकों को भेजना शुरू कर दिया, यानी हमें संदेश भेजना हो तो किसी के हाथ में संदेश देते थे या फिर किसी से संदेश बताते थे और उन्हें भेज दिया जाता था।
तो क्या हुआ, संदेश वाहकों का भी हम लोग इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद पत्र का जमाना आया, फिर टेलीग्राम यानी पत्र भेजने लगे, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सब आया, टेलीग्राम आए। अभी आप सबको वो सब पता भी नहीं होगा क्या है, क्योंकि अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युग है ना। उसके बाद जो है टेलीफोन का युग आया। आप लोगों ने ऐसे टेलीफोन देखे भी नहीं होंगे ज्यादातर, क्योंकि अभी सबके हाथ में क्या है, अभी जो है सबके हाथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, यानी जो है हम लोग मेल करते हैं सभी को, यानी मोबाइल लेते हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, है ना। उन सब का इस्तेमाल जो है हम क्या करने लगे। ठीक है, उसके बाद जो है फैक्स। देखिए, टेलीफोन देख लिया ना कि किस तरह से टेलीफोन द्वारा हम लोग आसानी से संदेश भेज सकते थे, है ना। हम लोग किस तरह से भेज सकते हैं टेलीफोनों द्वारा। और उसके बाद जो है हमने क्या हुआ, फैक्स, यानी इसमें क्या होता था फैक्स मशीन में, इसमें जो है छपे हुए जो है संदेश। ठीक है, जो भी हमें बोलना होता था, लिखना होता था, वो क्या है, फैक्स। यानी संचार के दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छे आविष्कारों में से एक है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति पल भर में कोई भी दस्तावेजों को, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम क्या कर सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते थे। ठीक है, फैक्स में हम लोग क्या करते हैं, भेज सकते हैं कोई भी इसको। ठीक है, फिर आपको पता है ना, ईमेल आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें हमें क्या चाहिए बच्चों, इंटरनेट की सहायता चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसमें इंटरनेट की सहायता से हम लोग जो है कंप्यूटर से या किसी भी अन्य उपकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो देखा ना कि किस तरह से कबूतर से, है ना, कबूतर के युग से हम लोग जो है अभी के स्मार्टफोन के युग में हम लोग किस तरह से तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी की वजह से हम लोग किस तरह से पहुंच गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है फिर हमने क्या देखा, मनोरंजन के क्षेत्र में। फिर किस क्षेत्र में हमने उन्नति देखा, मनोरंजन के क्षेत्र में, है ना। मनोरंजन आपको पता है ना, अभी मनोरंजन करने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे, यानी हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले टेलीविजन सब एक साथ बैठ के देखते थे, लेकिन अभी जो है स्मार्टफोन में ही क्या है, आप सारी बातें सब कुछ आप जान सकते हो। पहले जो है, सबसे पहले के जमाने में मनोरंजन कैसे होता था, यानी घुड़सवारी होती थी, या फिर शतरंज खेला जाता था, चेस। ठीक है, फिर या चौपाल में बैठते थे सारे एक साथ और गप्पे लड़ाते थे। फिर क्या है, जैसे कठपुतलियों का खेल हुआ करता था पहले के जमाने में, है ना। जैसे ढोलक या कोई भी नृत्य हुआ करता था, और सारे एक साथ गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। तो इस तरह से जो है पहले मनोरंजन का क्या हुआ, मनोरंजन होता था। और अभी जो है मनोरंजन के दुनिया में भी क्या हुआ है बच्चों, बदलाव आया है ना। आजकल क्या है, मोबाइल फोन, है ना, मोबाइल। फिर क्या है, कंप्यूटर। आप लोग सब वीडियो गेम सब खेलते होंगे ना, वो सब क्या हो गया, अभी का जो है मनोरंजन बन के रह गया। अभी के बच्चों को पता भी नहीं है कि बाहर कैसे जाकर खेलते हैं, बाहर के कौन कौन से खेल हुआ करते हैं, है ना। आप, क्योंकि जो है क्या है, तकनीकी की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से हमारे जीवन में भी बदलाव आ रहा है, और अब हम सब एक जगह पर एक छत के नीचे सिमट कर सीमित होकर रह गए, है ना। जिससे कि क्या हो रहा है, आजकल सभी के हाथों में फोन होता है। ठीक है, जो हमारे लिए कई बार काफी हानिकारक साबित होता है। बच्चों ने खेल कूद छोड़ रखा है, आप लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, बच्चों से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना पसंद नहीं करते। तो ये सब जो है तकनीकी का एक दुरुपयोग है। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं आपको कि मानव का जीवन जो है किस तरह से पहले के जमाने से, यानी पहले से अभी तक क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, कितने परिवर्तन हुए। अब हम जो है उद्योग धंधों के अगर बात करेंगे, अगर हम उद्योगों के बारे में अगर हम बात करते हैं,
तो क्या हुआ है, उद्योगों में भी कई परिवर्तन आए हैं। ठीक है बच्चों, जो हम लोग जो है उद्योगों के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उद्योगों में भी क्या हुआ है, कई परिवर्तन आए हैं। ठीक है, पहले जो है छोटे मोटे उद्योग हुआ करते थे, अभी जो है, अभी क्या है, उद्योग धंधे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आए। तो उद्योग धंधे पहले क्या थे, पहले बहुत कम हुआ करते थे, है ना। पहले बहुत कम हुआ करते थे उद्योग, यानी इंडस्ट्री सब बहुत कम, यानी छोटे छोटे दुकानें सब हुआ करते थे। और आजकल क्या हो रहा है, हमारा देश जो है औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है ना। हमने जो है स्टील के उत्पादन के लिए, यानी एक एक चीजों के उत्पादन के लिए, स्टील के उत्पादन, ठीक है, स्टील उत्पादन के लिए जो है हमने कई जगह पर, कई शहरों पर बहुत सारे कारखाने खोल रखे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, स्टील, जैसे कि ये देखिए, ये आपको इस तरह से लिखना भी है बच्चों कि स्टील उत्पादन केंद्र, जो जो आपके किताब में दिए हैं सिर्फ वही आपको देखना है, जो है राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। ठीक है, इन सब में जो है क्या खुले हैं, स्टील उत्पादन के कारखाने खुले हैं। ठीक है, और वैसे ही भी हमने क्या देखा, जो जल शक्ति, यानी जल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, यानी जल से विद्युत बनाना, यानी पानी की ऊर्जा का उपयोग कर कर हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमने क्या देखा कि इसी तरह से जो है जल शक्ति विद्युत बनाने के क्रम में, ये देखिए रिहिंद, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जल शक्ति विद्युत बनाने के लिए ये यहाँ पर पावर स्टेशन बना। ओके, और वैसे ही जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, कहाँ कहाँ पर जगह है, ये जगहों के नाम आप क्या करोगे, अपने किताब में से देखकर लिख के रखोगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, ये देखिए, ये जो है कहाँ कहाँ पर बना है, ये है ओबरा, सॉरी ये कोबरा लिखा हुआ है, ये ओबरा है। ठीक है, ओबरा, आपकी किताब में देखिए, इसको जो है सही से लिख भी दीजिए, कहां पर बना हुआ है बच्चों, ओबरा, ओबरा। ठीक है, ओबरा, और जो है अनपरा, ठीक है, ओबरा में बना है, फिर कहां पर बना है, अनपरा में बना है, पनकी में बना हुआ है, ऊंचाहार, ये सब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर जो है हमने क्या देखा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, ये कहां पर है, ये ट्रॉम्बो में, फिर नरोरा में, राणा सागर, कलपक्कम, ये सारी जगह पर ये मशहूर है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको जो है किताब से देखकर ही आप इसमें आप इसका नाम लिख के रखोगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, देख रहे हो ना, जल से, जल शक्ति का उपयोग कर कर क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, पानी की ऊर्जा का उपयोग कर कर बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नदियों में स्थित जो पानी होता है ना बच्चों, उसमें से जो है बांध बनाते हैं। नदियों में स्थित जो पानी होता है उसमें से क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, और उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या देखा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, क्या देखा हमने, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये देख रहे हो ना, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, तो इन सब का, ये देखिए थर्मल पावर स्टेशन, देख रहे हो, थर्मल पावर यानी कोयले से, कोयले से विद्युत बनाने हेतु, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने क्या किया, कई स्टेशन, कई जगह पर कई स्टेशन क्या किए हैं, स्थापित किए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, जो जो आपकी किताब में जिनका नाम दे रखा है वो क्या करोगे, आप उसको आप लिख के रखोगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से पावर स्टेशन है, हमने जैसे आपको दिखाया वैसे ही क्या करना है, आपको लिखना है।
हमने क्या देखा बच्चों कि जो उद्योग है, उद्योग धंधों में भी क्या हुआ है, काफी बदलाव आया है। ठीक है, उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। हमारे देश में पहले उद्योग धंधे बहुत कम हुआ करते थे, और अभी जो है हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी करने के लिए हम लोग विज्ञान की सहायता से और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम लोग जो है सभी के बराबरी करने के लिए भी हम लोग तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम देखा जाए तो कृषि का क्षेत्र है ना, कौन से क्षेत्र में बच्चों, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में भी क्या है, भारत, हमने बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना। कृषि के क्षेत्र में जो है हम सभी देशों की बराबरी कर रहे हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इसके लिए भी क्या हुआ, पहले आपको पता था ना, पहले के जमाने में जो है कृषि हम लोग मानव कैसे करते थे, अपने हाथों से करते थे, प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे, है ना, जिससे कि क्या होता था, कृषि का कोई भी क्या नहीं हुआ करता था, विकास ढंग से नहीं होता था, है ना। आधुनिक साधन नहीं थे कृषि के लिए। परंपरागत तरीके से, जैसे कि मनुष्य ने ही, हमने अपने हाथों से बीज डाले, है ना। हल कौन जोत रहा है, ये देखिए, देख रहे हो ना, बैल क्या कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं। फिर ये देखिए मनुष्य ही, है ना, सब कुछ, यानी जो ध्यान, ये सभी जो है पौधे सभी हम लोग ही लगा रहे हैं। तो पहले कैसा था, जब तकनीकी या फिर प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, तो मानव, हम लोग अपने हाथों से कृषि के क्षेत्र में पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल करते थे, है ना। हल, बैल, सिंचाई के लिए क्या करते थे हम लोग, ठेकुली और रहट का उपयोग करते थे, यानी सब प्राकृतिक साधने हैं, जिसकी वजह से जो है खाद्यान्न का उत्पादन काफी कम था, है ना। जितनी हम लोग क्या करते हैं, जितना हम लोग जो है खाद्य की उत्पत्ति ज्यादा करना चाहते हैं, उतना नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव आया, है ना। तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी ने क्या किया, विज्ञान ने प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव किया। कई आधुनिक यंत्रों के प्रयोग कृषि में लाने लगे, है ना। जैसे कि ट्रैक्टर, यानी बैलों की जगह किसने ले लिया, ट्रैक्टर ने ले लिया, है ना। ट्रैक्टर, फिर थ्रेशर हुआ, यानी बीजों को काटने के लिए, बीज निकालने के लिए, है ना। फिर पानी की छिड़काव करने के लिए ट्यूबवेल आदि का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। पहले जो है हम लोग पानी कुओं से जहां से भी, या तो बारिश पर निर्भर रहते थे कि बारिश हुआ तो फसल अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में भी ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, यानी डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि का उत्पाद हुआ, यानी आदि का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से जो है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में क्या हुआ, मदद मिला, है ना। फिर हमने उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया। हम पहले बीज टेस्ट करते हैं कि कैसा बीज है, और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत सारे बदलाव देखे। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में भी हमने जो है क्या देखा, काफी बदलाव देखा। तो कृषि उपकरणों का, यानी नए नए कृषि के आधुनिक उपकरणों का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। ठीक है, आधुनिक उपकरणों का हमने कृषि के क्षेत्र में हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। तो कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि उपकरणों का, फिर कैसे बीज हुआ करते थे, उन्नतशील बीज, यानी काफी अच्छे बीजों का, है ना। कैसे बीज थे, उन्नतशील बीज थे। और फिर उर्वरकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, उर्वरकों का यानी खाद, यानी मिट्टी में अगर अच्छे से खाद नहीं है, या फिर पौधे बड़े नहीं हो रहे, तो हम लोग उर्वरकों का यानी फर्टिलाइजर सभी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पर्याप्त सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने क्या किया, काफी बदलाव लेकर आए। ठीक है, सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने क्या किया, काफी बदलाव लाए, अच्छे सिंचाई के साधनों का उपयोग किया।
तो इन सब कृषि के क्षेत्र में ये जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, कृषि के क्षेत्र में ये जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति। ठीक है, जो कृषि के क्षेत्र यानी कृषि के क्षेत्र में बदलाव, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति, इस टर्म को भी क्या कीजिएगा बच्चों, आप लिखकर इसको पढ़ भी लीजिएगा कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। तो आधुनिक कृषि उपकरणों का, उन्नतशील बीजों का, उर्वरकों का और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की उपज में जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इसके बारे में अगली कक्षा में थोड़ी और बातें आपको बताएंगे। तो अगली कक्षा में यानी जब अगला हमारा जो क्लास होगा उसमें क्या होगा, जितना हमने आपको पढ़ा रखा है उन सबको आप अच्छे से पढ़कर आओगे। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, आपसे 10 सवाल पूछेंगे। ठीक है, 10 MCQ यानी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी उसमें ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना होगा कौन सा सही ऑप्शन है। तो वो आपसे पूछेंगे और आप लोगों को उसके मार्क्स भी मिलेंगे, यानी आपके जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो आपको क्या करेंगे, उसको टिक कर कर, यानी जो भी सही है गलत है टिक कर कर आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि अगली कक्षा में जब हम परीक्षा लेंगे तो आप सभी 10 में से 10 अंक लेकर आओगे। तो उसके लिए क्या करना है, जितनी बातें हमने आज आपको पढ़ाया है उन सबको पढ़कर ही आप अपनी अगली कक्षा में उपस्थित रहोगे। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।